जिन शिक्षकों को रहना चाहिए विद्यालयों में, वो शिक्षक अपने जायज मांगों के लिए सड़क पर आ जाते हैं। शिक्षा मंत्री का बयान जो आता है, मुझे लगता है कि पता नहीं वो प्रोफेसर हैं और उनका खुद का बयान तो नहीं लगता है। मुझे लगता है वो पॉलिटिकली कहीं से प्रेशराइज होके बयान देते हैं, और अगर ये उनका खुद का बयान है तो मुझे इस बात की शर्म आती है कि उन्हें विज्ञान और गणित पढ़ाने वाले शिक्षक किसी बिहार के थे या वो मुंबई से निर्यात किए गए थे। मुझे तो स्पष्ट लगता है कि ये वर्तमान शिक्षा मंत्री जो हैं, इस राजनीतिक कश्मकश में मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो चुके हैं। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार और उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार को तय करना है कि उनका अपना वादा वो निभाएंगे या फिर वो अपना समय कार्यकाल पूरा करके फिर सत्ता के उन कुर्सियों से बेदखल हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बेगूसराय के प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के पूर्व जिला अध्यक्ष। अभी बिहार में शिक्षा की नीतियों को लेकर जिस तरीके से विवाद चल रहा है और शिक्षा मंत्री का जो बेतुका बयान आ रहा है उस पर जो विवाद चल रहा है, उसके लिए हम इनसे संपर्क करेंगे। सर, क्या कुछ माजरा है, क्या सोच रखते हैं आप बिहार सरकार की शिक्षा नीतियों को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट तौर पर कह दूं कि जितने भी सरकारी तंत्र जो सरकार बना के चला रही है, सरकारें बनती हैं, 5 साल के बाद बदलती हैं, पुनः जोड़ तोड़ होता है, पुनः सरकारें बनती हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि शिक्षा के उन्मुखीकरण पर किन्हीं का ध्यान नहीं जाता है। तमाम लोगों का ध्यान कैसे शिक्षा को निम्न तबके का बनाया जाए उस पर रहता है। वास्तव में अगर सरकारों का ध्यान शिक्षा के उन्मुखीकरण के, शिक्षा के विकास की ओर जाना होता, तो शिक्षा के जितने भी तंत्र हैं उनको सुदृढ़ किया जाता। आज आप जीडी कॉलेज के प्रांगण में खड़े हैं, जीडी कॉलेज के बिल्डिंग पे खड़े हैं। आज इसकी परिस्थिति क्या बनी हुई है? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जीडी कॉलेज का, और प्रोफेसर और छात्रों का जब अनुपात देखा जाए तो एक बहुत बड़ी विसंगति सामने आई। कहने का गरज ये कि वही परिस्थिति प्राइमरी एजुकेशन के साथ भी बना के रखा गया है कि वहाँ छात्र भी हैं, शिक्षक भी हैं, लेकिन उन दोनों को इतना परेशान कर दिया जाता है कि वास्तविक शिक्षा से उनको अलग हटाने की सरकार की साजिश रहती है। जिन शिक्षकों को रहना चाहिए विद्यालयों में, वो शिक्षक अपने जायज मांगों के लिए सड़क पर आ जाते हैं। तो जब वो शिक्षक सड़क पे आते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा को कमतर करने का, शिक्षा में किस तरह से गुणात्मक सुधार ना हो, सरकार का ये प्रयास होता है। और वर्तमान बिहार सरकार भी तो इसी प्रयास में चल रही है कि किस तरह से जिस लोकतंत्र की दुहाई पूरे महागठबंधन की बिहार सरकार देती है पूरे देश स्तर पर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो देश स्तर पर कहती है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, वास्तव में बिहार के शिक्षकों के लोकतंत्र को बिहार सरकार ने अपने पैरों तले रौंद के रख दिया है। अभी शिक्षकों को आंदोलन करने का अधिकार नहीं दिया है वर्तमान बिहार सरकार ने। तो फिर जिस जगह पर शिक्षकों की आवाज को कुचला जाएगा, उस प्रांत की शिक्षा की स्थिति क्या हो सकती है, ये तो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी हाल ही में बिहार सरकार ने बीपीएससी का जो मापदंड तय किया था शिक्षकों के लिए, और उतना ही नहीं, अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री जी ने भी खुलकर बयान दिया कि अब सिर्फ बिहार के ही विद्यार्थी उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अभ्यर्थी पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बिहार में जो है वो गणित के, विज्ञान के, इन सब के छात्र कमजोर हैं, और जिस वजह से शिक्षक मुकम्मल ढंग से पूरे नहीं पढ़ पाते हैं स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज में। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री का बयान जो आता है, मुझे लगता है कि पता नहीं वो प्रोफेसर हैं और उनका खुद का बयान तो नहीं लगता है। मुझे लगता है वो पॉलिटिकली कहीं से प्रेशराइज होके बयान देते हैं, और अगर ये उनका खुद का बयान है तो मुझे इस बात की शर्म आती है कि उन्हें विज्ञान और गणित पढ़ाने वाले शिक्षक किसी बिहार के थे या वो मुंबई से निर्यात किए गए थे। ये तो इसका जवाब शिक्षा मंत्री देंगे। दूसरी बात रही कि जिस प्रकार पूरे देश में बिहार के छात्रों का हर प्रतियोगिता परीक्षा में जलवा रहता है, इनकी उपस्थिति हर प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के बाद अव्वल दर्जे की आती है, और उसके इतर जब शिक्षा मंत्री का ये बयान आता है कि यहाँ विज्ञान और गणित के शिक्षक छात्र नहीं है, वैसे काबिल छात्र नहीं है, तो इससे सहज अंदाजा, आप मीडिया के लोग हैं, दिन रात ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ता होगा, लगाया जा सकता है कि मानसिक दिवालियेपन का शिकार वो शिक्षा मंत्री है या वास्तव में बिहार के जो
शिक्षक हैं या जो छात्र हैं वो गणित और विज्ञान को नहीं जानते। मुझे तो स्पष्ट लगता है कि ये वर्तमान शिक्षा मंत्री जो हैं इस राजनीतिक कशमकश में मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो चुके हैं, जिसके वजह से उनका इस प्रकार का अनर्गल बयान आता है। लगातार नियोजित शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। पटना के डाक बंगला चौराहे से लेकर इनकम टैक्स गोलंबर तक जा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास तक जा रहे हैं, विधानसभा तक जा रहे हैं और उन्हें लाठियां मारकर हटा दिया जा रहा है सड़क पर से। तो कब तक आंदोलन करते रहिएगा और कब तक लाठी खाते रहिएगा, यही हमको कंफर्म कर दीजिए। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, आंदोलन सर्वदा चलने रहने वाली चीज है। जब जब सत्ता के गलियारों से किसी भी प्रकार के जुल्म की आहट आएगी, तब तब आंदोलनकारियों से सड़कें भरी पड़ी मिलेंगी। जहां तक रही कि इस सरकार के साथ कब तक आंदोलन होगा, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा आंदोलन जब तक ये कुर्सी पर बैठे हुए, क्योंकि इनकी कुर्सी 5 वर्षों के लिए होती है और आंदोलनकारियों के लिए सड़कें उनका जीवन पर्यंत उनका क्षेत्र होता है। तो ये तय कर ले कि इनको कब तक हमसे आंदोलन करवाना है। ये खुद कुर्सी पर रह के हमसे आंदोलन समाप्त करवा ले, या ये जब कुर्सी से हट जाएंगे तो आंदोलन इनके साथ समाप्त हो जाएगा। दूसरी सरकारें आएंगी, वो भी ऐसी होंगी, तो उनके साथ भी संघर्ष किया जाएगा। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार और उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार को तय करना है कि उनका अपना वादा वो निभाएंगे या फिर वो अपना समय कार्यकाल पूरा करके फिर सत्ता के उन कुर्सियों से बेदखल हो जाएंगे और हमारा संघर्ष किसी अन्य के साथ चलता रहेगा। हमारा संघर्ष वास्तव में जब तक जुल्म होते रहेगा तब तक हमारा संघर्ष चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सुन रहे थे साकेत जी को, जो प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हैं बेगूसराय में, और इन्होंने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी इन तमाम मामलों पर, बिहार सरकार की शिक्षा नीतियों को लेकर। आपकी क्या राय है, आप भी एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।